आगाज़े मोहब्बत है, आना है न जाना है, अश्कों की हुकूमत है, आहों का जमाना है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। 2024 में 400 पार वाली भाजपाई फिल्म फर्स्ट डे ही सुपर फ्लॉप हो गई है दोस्तों। यह कमेंट किया है तेजस्वी यादव ने। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग के बाद माहौल देखकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी की फिल्म फ्लॉप हो गई। और ऐसा कमेंट करने वाले अकेले तेजस्वी यादव ही नहीं हैं, बल्कि यूपी में अखिलेश यादव ने मेरठ की एक सभा में यही कहा कि बीजेपी की फिल्म पहले ही दिन सुपर फ्लॉप हो गई और अब बदलाव की हवा चल रही है। राहुल गांधी ने भी कहा है कि बीजेपी को इस बार 150 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी। तो इंडिया गठबंधन के नेता लगभग एक जैसी ही बात कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया में भी देश का मूड ऐसा ही दिखा। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनावों के लिए पहले चरण की वोटिंग हुई और 20 तारीख की सुबह से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था हैशटैग मोदी तो गयो। इस हैशटैग के साथ हजारों पोस्ट की गई। वहीं पर बीजेपी समर्थकों के भी कुछ ट्वीट ऐसे आए जिनसे पता चल रहा है कि मोदी तो गयो हैशटैग में कुछ दम है। बीजेपी का एक चाटुकार माने जाने वाले पत्रकार ने ट्विटर पर ट्वीट करके स्वीकार किया कि इस बार चुनाव में किसी के लिए लहर नहीं दिखाई दे रही है। मतदाता खामोश हैं और पत्रकार ने यह भी मान लिया कि राम मंदिर मुद्दे का असर बिल्कुल नहीं है। हालांकि इस पत्रकार ने मोदी को देश का स्थायी शासक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी यह कहना कि कोई लहर नहीं है, इस बात का सबूत है कि 10 सालों से जिस मोदी लहर को मीडिया ने बिना बात बहाया हुआ था, वो अब लौट चुकी है। बीजेपी के एक समर्थक ने ट्विटर पर मोदी से अपील की कि वो कुछ ऐसा करें जिससे मतदाताओं में जोश आ जाए। वहीं चुनावी मैदान से कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी के प्रत्याशी मतदाता के आगे गिड़गिड़ाकर 5 साल शासन के लिए वोट मांग रहे हैं। कहीं बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है तो कहीं उनसे 10 सालों का हिसाब मांगा जा रहा है। अगर बीजेपी के 400 पार वाले नारे में दम होता दोस्तों और देश की जनता का यकीन उस पर होता, तो फिर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक ऐसा माहौल नहीं देखने को मिलता। बीजेपी में भी 400 सीटें लाने वाला कॉन्फिडेंस अब नजर नहीं आ रहा है। मगर अभी तो बीजेपी फिर से हिंदू और मुसलमान पर लौट रही है, गांधी परिवार को कोसने पर लौट रही है। राम मंदिर का दांव नहीं चला तो अब बीजेपी रामलला को सूर्य तिलक लगाने के नाम पर वोट मांग रही है। इसका मतलब है कि पहले चरण के बाद बीजेपी के 10 साल सत्ता की जड़ें अब उखड़ने लगी हैं और दूसरे चरण में अब 1 हफ्ता भी नहीं रह गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी कोई कमाल दिखा पाएगी या परेशान होकर मोदी तो गयो हैशटैग के ट्रेंड को देखती रहेगी। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या चुनाव के आगाज से ही बीजेपी का अंजाम नजर आ रहा है। क्या अपने फ्लॉप प्रदर्शन के बाद परेशान बीजेपी नेता अब राहुल गांधी पर और तेज हमले करेंगे, और यह भी समझेंगे कि क्या चुनावों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण फिर से तेज हो जाएगा। इन तमाम सवालों का विश्लेषण करने से पहले आइए सुनते हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के बयान जो पहले फेज की वोटिंग के बाद आए हैं। तो अब सवाल उठता है, हमारा गठबंधन क्या करने जा रहा है। देखिए, ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहे कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। अब हमारा गठबंधन क्या करेगा मैं आपको सीधा बता देता हूं। राहुल गांधी ने चुनाव शुरू होने से पहले कहा था कि बीजेपी को 180 सीटें तक आ सकती हैं, लेकिन गाजियाबाद में अखिलेश यादव के साथ अपनी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। और पहले दौर की वोटिंग के बाद फिर राहुल गांधी ने यही दावा किया है। बिहार के भागलपुर में उन्होंने कहा कि बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटें नहीं आने वाली। वहीं तेजस्वी यादव ने तो भाजपाई फिल्म को फर्स्ट डे ही सुपर फ्लॉप कह दिया है। देखिए, 4 सीट जो है हम लोग जीत रहे हैं, महागठबंधन जीत रही है और बहुत ही अच्छा पोजीशन है। हमने तो ब्लॉक वाइज मीटिंग की है, जो फीडबैक आया है बहुत ही बढ़िया आया है और 1 साइडेड आया है। जो बीजेपी का 2024 का 400 पार का जो फिल्म था, वो फर्स्ट डे ही जो है सुपर फ्लॉप हो गया है और काट की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती है। और ये जो बीजेपी का जो जुमलों का जो पहाड़ था, ये दह चुका है।
तो इस बार जनता जो है समझ चुकी है और बिहार की जनता जागरूक है और इनको इस बार सबक सिखाएगी। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बीजेपी के दिन अब लद चुके हैं, इनका झूठ और जुमलों का पहाड़ अब ढह चुका है। उधर मेरठ में अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम से जो हवा चली है वो बदलाव का इशारा कर रही है। आइए सुनिए अखिलेश यादव का ये बयान। मैं देख रहा था ये गुब्बारा नीचे तक आ जा रहा था। ये ऐसी पश्चिम की हवा चली है कि पश्चिम की हवा ने सब पलट दिया। बताओ ये पलटने वाली हवा थी कि नहीं थी पहले चरण की? और जो लोग दूसरी दल की फिल्म को, उनकी फिल्म के शो को फ्लॉप शो बोल रहे थे, बताओ पहली दिन ही पहले शो में भारतीय जनता पार्टी की फिल्म फ्लॉप हो गई कि नहीं हो गई? फ्लॉप। न केवल उनकी फिल्म फ्लॉप हुई है, अब उनकी कोई घिसी पिटी कहानी सुनना नहीं चाहता है। अखिलेश यादव ने कहा है कि पश्चिम से हवा पलटने वाली है और जिस तरह मोदी इस समय बदहवासी के साथ बयानबाजी कर रहे हैं उससे इंडिया गठबंधन के नेताओं की बात सही साबित हो रही है। 10 साल तक बहुमत के साथ शासन करने के बाद भी मोदी धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बीजेपी रामलला को सूर्य तिलक का मुद्दा बनाकर भुना रही है। वहीं चुनाव के बीच में ही दूरदर्शन के सिंबल यानी लोगों को भगवा कर दिया गया है। यह सब चुनाव आयोग की नाक के नीचे हो रहा है। पता नहीं उसे आचार संहिता के जलने की गंध आ भी रही है या नहीं। इस बार रामनवमी 17 अप्रैल को थी और 19 तारीख से चुनाव शुरू होने थे। अब यह तो चुनाव आयोग ही बता सकता है कि मतदान का पहला चरण 19 तारीख को ही क्यों रखा गया। 17 अप्रैल की शाम को उन 102 सीटों पर प्रचार थम गया था जहां वोट पड़ने थे और 17 को ही रामनवमी थी। इस दिन 12:30 बजे सूर्य की किरणें रामलला के माथे पर पड़ें तो मोदी अपने चुनावी मंचों से लगातार कांग्रेस को कोसते हैं कि वो राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल नहीं हुई। यहां भी मोदी किसी भी तरह धर्म को ले ही आते हैं और अब रामलला के बहाने बीजेपी लगातार धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। इधर हाल ही में सरकारी स्वामित्व वाले प्रसारक प्रसार भारती ने अपने हिंदी समाचार चैनल डीडी न्यूज के लोगों को लाल से भगवा रंग में बदल दिया और साथ ही नए लोगों में हिंदी में न्यूज शब्द भी लिखा हुआ है। यह साफ तौर पर दूरदर्शन के भगवाकरण की कोशिश है और वो भी चुनावों के बीच में। इस बारे में 2012 से 2016 तक प्रसार भारती के सीईओ रहे मौजूदा टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने ट्वीट किया है कि राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन ने अपने ऐतिहासिक फ्लैगशिप लोगो को भगवा रंग में रंग दिया है। इसके पूर्व सीईओ के रूप में मैं इसके भगवाकरण को चिंता के साथ देख रहा हूं और महसूस कर रहा हूं। यह अब प्रसार भारती नहीं है, यह प्रचार भारती है। तो दूरदर्शन को भगवा रंग में रंगे देखकर यह समझ आ सकता है दोस्तों, आ जाता है समझ कि 10 सालों में मोदी हिंदुत्व के प्रचार के अलावा कुछ नहीं कर पाए। पहले शमशान कब्रिस्तान पर वोट मांगे, अब रामलला और भगवा दूरदर्शन के साथ वोट मांग रहे हैं। लेकिन फिर भी पहले दौर में मतदान का रुझान बता रहा है कि यह दांव अब ज्यादा नहीं चलेगा। मोदी तो गयो ट्रेंड होना शुरू हो चुका है और वहीं राहुल गांधी के हमलों से मोदी की बदहवासी भी बढ़ती जा रही है।
तो राहुल गांधी वायनाड से हारेंगे या जीतेंगे, या वायनाड के अलावा अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये सारी बातें जल्द सामने आ जाएंगी। लेकिन अगर मोदी खुद को मजबूत मानते हैं तो फिर उन्हें अपनी जीत की बातें करनी चाहिए, न कि उन्हें राहुल गांधी की हार या जीत से फर्क पड़ना चाहिए। वैसे यहां एक सवाल चुनाव आयोग से भी है कि क्या विरोधी नेता को शहजादे कहकर पुकारने पर उसे कोई आपत्ति होती है या नहीं, क्योंकि मोदी और अमित शाह दोनों राहुल गांधी को उनके नाम से सीधे न पुकार कर हमेशा बाबा या शहजादे कहते हैं। खैर, चुनाव आयोग की आपत्तियों का सच भी जनता के सामने है। इधर मोदी का सच भी सामने आ रहा है कि अब उन्हें वोट मांगने के लिए क्रिकेट वर्ल्ड कप का सहारा लेना पड़ रहा है। जी हां, बिल्कुल मैं जो कह रहा हूं, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद शमी के वर्ल्ड कप में अच्छे प्रदर्शन के नाम पर वोट मांगा। सुनिए नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है हाल में, इस वीडियो में जरा देखिए। टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप, अगर टीम मैच जीत जा, दरअसल मोदी के पास वो देश के किसान, बेरोजगार, दो 2019 में पहले चरण में 91 सीटों पर तो पहले चरण में ही लगभग 1% वोटिंग घट गई है। अब आगे 6 चरण और बाकी है। अगले शुक्रवार यानी 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग होनी है। यानी 191 सीटों पर मतदाता अपना फैसला, 190 सीटों पर मतदाता अपना फैसला शुक्रवार को तय कर चुके होंगे, पहले फेज और दूसरे फेज को मिला लें तो। 89 सीट्स पहले थी दोस्तों, लेकिन एक सीट बैतूल की, उसे बढ़ाकर अब तीसरे फेज में ले जाया गया है। इसलिए 89 नहीं बल्कि 88 सीटों पर सेकेंड चरण में, सेकेंड फेज में मतदान होना है। 102 सीटों पर पहले मतदान हो गए, 88 और 102 कुल मिलाकर 190 सीटों के चुनाव जो हो जाएंगे वो 26 तारीख को पूरे हो जाएंगे। बीजेपी के लिए यह संख्या काफी मायने रखती है, क्योंकि उसके 400 पार के नारे को सही दिखाने के लिए जरूरी है कि पहले और दूसरे चरण की सीटों में पिछली जीत को वो बरकरार रखे और साथ ही नई सीटों को भी जीत के साथ जोड़े। लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि पहले चरण में ही बीजेपी के हाथ से कई सीटें जाती हुई दिख रही हैं, खासकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर के कई राज्य। इस बीच ईवीएम के साथ वीवीपैट की पर्चियों के 100% मिलान पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अभी आना है, जिसका मनोवैज्ञानिक असर राजनीतिक दलों पर पड़ना तय है। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड पर तो बीजेपी पहले ही फंसी हुई है। निर्मला सीतारमण अब भी दावा कर रही हैं कि सत्ता में आए तो इसे बदले हुए स्वरूप के साथ हम पेश करेंगे, लागू करेंगे। देश का वोटर यह सब देख रहा है और बड़ी खामोशी से अपना फैसला तय कर रहा है। इसलिए कुछ पत्रकारों को इस बार जो सन्नाटा चुनावी मैदान में नजर आ रहा है, वो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत भी हो सकती है। खैर, शायर जिगर मुरादाबादी ने ठीक ही फरमाया है कि या वो थे खफा हमसे या हम हैं खफा उनसे, या वो थे खफा हमसे या हम हैं खफा उनसे, कल उनका जमाना था आज अपना जमाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।